Hello viewers, this is class 9th exercise 2.4 question number 1. Determine which of the following polynomials has x plus 1 is a factor. ठीक है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि x plus 1 इन गिवन जो भी हमारी टर्म्स है पॉलिनोमियल्स हैं वो इसका फैक्टर है या नहीं है. तो आपको याद होगा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो याद करिए, अगर कोई नंबर 8 है और अगर हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं तो हम क्या करते थे, हम वो नंबर्स ढूंढते थे जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दें. ठीक है, लाइक 1, 2, 4 एंड 8. ठीक है, तो हमें यही देखना होता है कि क्या ये नंबर इसको इससे डिवाइड करने पे जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है. अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड होकर 0 दे रहा है यानी वो उसका फैक्टर है. तो या तो एक तरीका ये होता है और दूसरा क्या होता है, अगर आपको जो भी हमें टर्म ये दी है या जिससे भी डिवाइड करना है उसको आप क्या करिए, 0 के इक्विवेलेंट निकाल रखिए और वहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करिए. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो प्लस का 1 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 आ गया. तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है वो वैल्यू जब आप इस टर्म में डालें और आपका आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं है. तो चलिए हम देखते हैं इसका फैक्टर है या नहीं है. डालिए x की वैल्यू, -1 का होल क्यूब, -1 का होल स्क्वायर, प्लस -1 एंड प्लस 1. ठीक है, -1 का होल क्यूब करने पे क्या आएगा, -1 ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, प्लस -1 प्लस 1. ठीक है, तो 1 प्लस 1 योर 2 एंड -1 इज़ ऑल्सो 2, माइनस का 2. ओके, तो देखिए 2 में से 2 गया, क्या आ गया, 0. इस पार्ट से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई. यहाँ हमारा रिमाइंडर जो निकल कर आया क्या आया, 0 आया. तो इसका क्या मतलब बनता है, दैट x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. चलिए चलते हैं हम इसी तरह से सेकेंड पार्ट की तरफ. यहाँ पे भी हमें वही करना है, हमें जो भी गिवन है एक्सप्रेशन उसको 0 के इक्वल रखना है. यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आई -1, पुट करिए आप अपने क्वेश्चन में, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. तो देखिए -1 की पावर 4 यानी 1 हो गया. आपको या एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, अगर पावर इवन है तो माइनस जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, पावर ऑड है तो माइनस आएगा. ठीक है, -1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, +1, ये -1 प्लस 1. तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस 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 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2. तो 3 में से 2 लेस करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 1. तो आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है. तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ, ठीक है, नॉट द फैक्टर ऑफ, क्या एक्सप्रेशन हमारी, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये चीज़ समझ में आ गई. ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो आप इसको इसमें इंक्लूड मत कर लीजिएगा. ठीक है, चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट है हमारा x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो यहाँ पे भी हमें यही करना है, पहले x प्लस 1 को 0 के इक्विवेलेंट निकालिए. x की वैल्यू क्या आ गई, -1. अब डालते हैं हम अपने क्वेश्चन में, -1 की पावर 4, 3 इंटू -1 की होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. सॉल्व करिए, -1 को 4 टाइम्स सॉल्व करने पे 1 आएगा. अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. जब भी इवन होगा तो 4 माइनस हुए तो आपस में टू के पेयर्स है वो मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाते हैं. तो याद रखिए इवन जब भी पार होगी तो जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी. प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, प्लस 3 इंटू 1, -1 का स्क्वायर करने पर 1, प्लस माइनस -1 प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ आ गया 1. अब देखिए प्लस माइनस अगेन माइनस, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3 देन -1 प्लस 1. तो चलिए पहले ऐड वाली चीज़ें देख लेते हैं. 1 प्लस 3 प्लस 1 और यहाँ क्या है, -3 और
-1। आपका दिल करे आप अरेंज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। 3 + 1 + 1 कितने हो गए 5, माइनस 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 प्लस, तो 3 + 1 4, 5 - 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या आया है 1 आया है, 0 नहीं आया है। तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x + 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 इंटू x + √2। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें x + 1 को 0 की इक्विवेलेंट रखना है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, तो रख देते हैं अपने इक्वेशन में -1 होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 + √2 इंटू -1 + √2। ओके, तो देखिए -1 का क्यूब करने पे क्या आएगा -1 माइनस -1 का स्क्वायर करने पे 1 माइनस। देखिए यहाँ से आप ये चीज़ इसको मत करिए क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। आप पहले क्या करिए -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2 + √2 ही आएगा प्लस √2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज़ -2 + 2। ओके, एंड दिस इज़ प्लस √2 और प्लस √2। ठीक है, तो देखिए -2 और +2 तो कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ 1 यहाँ भी 1, तो 1 + 1 2, 2√2। ठीक है, तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ x + 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ x³ - x² माइनस 2 + √2 इंटू में x + √2। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो हमने किया था ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है। आपको ये बताना है क्या gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। मतलब ये जो टर्म है px क्या gx से कम्प्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देती है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है। तो मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, gx को किसके इक्विवेलेंट रखना है 0 के, यानी x + 1 को हम किसके इक्वल रखेंगे x के। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के क्या आएगी -1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए px में जो x की वैल्यू है उसे डालिए। तो हमारा px क्या है 2x³ + x² - 2x - 1। चलिए डालते हैं 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × -1 सॉल्व करिए इसको। 2 × -1 का होल क्यूब आपको क्या देगा -1 देगा, -1 का स्क्वायर हमें 1 देगा, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2 -1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए -2 +1 +2 -1। आप देख पा रहे हैं -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। यहाँ से px कितना आया 0 आया, यानी हमारा रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0 है। तो आप क्या बोल सकते हैं gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि आपको सिंपली क्या करना है gx से पहले x की वैल्यू निकालनी है, उसे px में डालना है और आपको ये देखना है क्या px 0 के इक्वल आ रहा है। अगर px 0 के इक्वल आ रहा है मीन्स क्या है रिमाइंडर हमारा 0 है। इस तरह से ये पता चलता है कि gx क्या है px का फैक्टर है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारे यहाँ पे भी हमें क्या रखना है gx को 0 के इक्वल रखिए, यानी x + 2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी
ज़ीरो के, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन है px जो है क्या है वो x³ + 3x² + 3x + 1 डालिए वैल्यू क्या है हमारी -2 होल क्यूब + 3 × -2 का होल स्क्वायर + 3 × -2 + 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। -2 का होल क्यूब करने पे क्या आएगा आपका -8, बिकॉज मैंने आपको समझाया था -2 का होल क्यूब मतलब क्या हुआ -2 × -2 × -2। ओके, तो ये चीज़ हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मैंने अभी बताया था अगर आपकी पावर ऑड है तो माइनस आएगा, क्योंकि देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल है, बट ये जो माइनस है वो तो बचा है। +3 × अब -2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस माइनस 3 2 जा क्या हुआ 6 + 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ इसे। अब मैं आप स्टेटमेंट फिर से लिख देती हूँ अपनी इक्वेशन को। हमारे पास क्या आया है -8 + 3 × 4 -6 + 1। ठीक है, तो यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ -8, 4 3 ज़ा 12 -6 + 1। ठीक है, तो आप पहले एडिशन वाले कर लीजिए, 12 + 1 -8 -6। ठीक है, 12 + 1 13, दिस इज़ -14, 8 + 6 14, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस क्या होता है -14 में से 13 लेस गया, कितना हुआ -1। ठीक है, 14 बड़ा है तो साइन क्या आएगा माइनस का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ रिमाइंडर क्या है हमारा -1 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है gx इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं है। चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारा px है x³ -4x² + x + 6 और gx क्या है हमारा x - 3। ठीक है, चलिए रखते हैं gx को = 0 के, तो यानी x - 3 हमारा क्या हुआ 0, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी +3। ठीक है, -3 इधर गया +3। अब रखिए अपने px में, px क्या है हमारा x³ -4x² + x + 6। चलिए डालिए अपने इक्वेशन में 3 का होल क्यूब -3 का स्क्वायर +3 + 6। तो 3 का क्यूब करिए, 3 का क्यूब यानी 3 × 3। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, दिस इज जस्ट ओनली फॉर योर नॉलेज। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 -4 × 3 का स्क्वायर करिए क्या आएगा 9 + 3 + 6। ओके, तो दिस इज़ 27 प्लस, आप प्लस की टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, -4 9 ज़ा 36, तो प्लस कर लेते हैं। ये हो गए 27 + 3 30 + 6 36। 36 से 36 को सब्ट्रैक्ट करिए, योर आंसर इज़ 0। देख पा रहे हैं आप, हमारा रिमाइंडर क्या निकल कर आ गया 0। तो हम क्या बोल सकते हैं gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर दिक्कत या कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।